हमारे साथ हैं ध्वनि देसाई, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक माध्यम चुना है एनिमेशन का, एक बहुत ही कड़े विषय आरटीआई के बारे में समझाने के लिए। तो इतना मुश्किल विषय आपने इतनी खूबसूरती से, इतनी आसानी से एनिमेशन के द्वारा बताया है। तो क्या आपने महसूस किया ये बताते समय, क्या आपने सोचा कि आरटीआई का विषय इस ज़रिए से ही क्यों बताया जाए? देखिए, ये आरटीआई है वो लीगल एक्ट है, एक कायदा है। तो लोगों को मुझे सहजता से उनके पास पहुंचाना था ये विषय। और आरटीआई इतना पावरफुल मीडियम है, जैसे एक जादुई छड़ी है। तो लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने सोचा कि मैं एनिमेशन द्वारा यूज़ करूं। दूसरा कि मैं एक एनिमेशन फिल्म मेकर हूं। करीबन 23 साल से मैं एनिमेशन कर रही हूं। मुझे काफ़ी इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं। तो ये मेरे लिए मीडियम बहुत सहज था। और मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर वो आर्टिस्टिक तरीके से ये फिल्म देखें तो उनको ये जो सीरियस सब्जेक्ट है आरटीआई, वो सहजता से वो अपनी ज़िंदगी में उतार सकें। तो क्या है, इसलिए मैंने बहुत कलरफुल विजुअल्स डाले हैं। और मैंने जो नरेशन भी किया है वो एक्चुअली एक कविता है, एक सटायर कविता है। तो मैंने सोचा कि इस माध्यम से अगर लोगों तक पहुंचाऊं तो उन्हें डर नहीं लगेगा कि ये कानून है। कानून का जो भार है वो उन तक नहीं आना चाहिए। वो हंसते खेलते आरटीआई यूज़ करना शुरू करें तो अपनी निजी ज़िंदगी सुधार सके। इसलिए मैंने एनिमेशन यूज़ किया। बिल्कुल, आप बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं इस मामले में, क्योंकि देख के लगता ही नहीं है कि हम किसी एक गंभीर विषय के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही सहजता से सब कुछ धीरे धीरे स्मूथली समझ में आता है। तो इसमें जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है वो भी बड़ा नायाब है। आपने 4 अलग अलग जगहों के लोग चुने, जिनको आपने दिखाया कि वो सभी लोग एक अलग अलग परेशानी से जूझ रहे हैं और उन सबका हल आरटीआई निकला। तो ये स्टोरी टेलिंग आपको क्या लगता है कि ये मासेस तक पहुँचने में मदद किया आपको? डेफिनेटली मदद किया। अभी देखो, ऐसे हुआ कि मैंने खुद आरटीआई यूज़ किया है। थोड़े सालों पहले ऐसा था कि मैं एक ऐसी परिस्थिति में आ गई थी कि मेरे बिल्डिंग में कुछ इलीगल रिपेयर्स हो रहे थे और हमें बहुत परेशानी हो रही थी और मुझे कोई उसका हल मिल नहीं रहा था। फिर मैंने आरटीआई यूज़ किया और मुझे इतना सारा सक्सेस मिला कि मैंने सोचा कि जैसे हम लोग एज आम लोग या कॉमन मैन, हम लोग एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और उससे निकल नहीं सकते, क्योंकि चक्रव्यूह भ्रष्टाचार का भी है और दूसरा कि हमारा एक इग्नोरेंस लेवल है, हमें भी कायदा कानून पता नहीं है, इसलिए हम खुद फंस जाते हैं। तो काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं जो मुझे लगा कि चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सूचना का अधिकार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, फिर मैंने थोड़े लोगों को हेल्प किया और फिर मुझे लगा कि मैं तो एनिमेशन फिल्म मेकर हूँ, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, एक सोशल सर्विस का भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। मैंने बचपन में पढ़ा था, जॉन कैनेडी ने बोला था कि डोंट सी व्हाट द कंट्री डज फॉर यू, सी व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। तो मैंने सोचा चलो ये एक अच्छा माध्यम है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ मेरी आर्ट द्वारा। तो इसलिए मैंने ये बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि इसकी एक अगली सीरीज़ भी बन सकती है जिसमें आप बता सकें कि हाँ आरटीआई एक्चुअली फाइल कैसे करते हैं। शायद क्या पार्ट 2 की कुछ योजना है? वेल, इतने लोगों ने मुझे बताया है, क्योंकि काफ़ी लोग चार्ज अप हो गए हैं ये फिल्म देखने के बाद। ऐसा है कि इसको एक मिनिस्ट्री का अवार्ड भी मिल चुका है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर आरटीआई का अवार्ड, और काफ़ी जगह पे स्क्रीनिंग्स हो गए हैं और इतने लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है। लोग आरटीआई करना शुरू कर दिया है। जैसे राशन कार्ड का प्रॉब्लम है या कोई गुंडे हैरेस कर रहे हैं और जगह उन्होंने एनक्रोच कर दिया है, या तो मच्छर का प्रॉब्लम है, ऐसी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनके लिए लोगों ने आरटीआई करना शुरू कर दिया है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि आपने अवेयरनेस तो क्रिएट कर दिया है, प्रचार तो कर दिया, हमें समझ में आ गया कि छोटे मसले के लिए भी आरटीआई यूज़ कर सकते हैं, तो आप सेकंड पार्ट बनाओ। तो अभी मैं देखती हूँ कि शायद बना भी दूँ। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो सेकंड पार्ट आए। और साथ ही हम एक और बात अब जानना चाहेंगे कि एनिमेशन ज़्यादातर, अगर मैं बचपन से देखूं तो मैं एनिमेशन, मेरे लिए वो कार्टून्स होते थे जो मैं बचपन से एक बच्चे के तौर पे देखती थी। लेकिन अब एनिमेशन एक बहुत ही मैच्योर मीडियम हो चुका है। जिस तरह से आपने एक टॉपिक चूज़ किया, तो एनिमेशन में जो करियर बनाने के लिए जो बच्चे सोचते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से एनिमेशन को एक पावरफुल टूल की तरह वो यूज़ कर सकते हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि पहले एक तो एनिमेशन के फील्ड में आने के लिए उनको एक अच्छा ड्राइंग आना चाहिए। सेकेंडली, एक पैशन होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए कि चलो मुझे कुछ करना है एनिमेशन में, क्योंकि ये माध्यम है वो उसमें ज़्यादा पेशेंस चाहिए। और क्या है कि लोग आजकल के बच्चे पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है,
तो उनको लगता है कि अभी तुरंत ही हमें कुछ फ़ायदा हो, ऐसा ही फील्ड पकड़े। एनिमेशन में या तो 3D है या 2D है, उसमें एक धीरजता ज़रूरी है, धैर्य ज़रूरी है कि एक जो पूरा सीन क्रिएट करते हैं, जैसे कोई भी कहानी ले लो, सीरियस टॉपिक ले लो जैसे मैंने लिया है, या तो फोक टेल ले लो, हमारे पास कैनवस पे कुछ नहीं है, एक ब्लैंक पेपर जैसे है। सब कुछ जो विश्व तैयार करते हैं वो हम दिमाग से तैयार करते हैं। हमारे पास जैसे आप कैमरा ले के जा सकते हैं, शूटिंग कर सकते हैं, आसमान ले लिया, पेड़ पौधे ले लिए, लोग ले लिए, हमारे पास सब कुछ बनाना पड़ता है। तो उसके लिए एक क्रिएटिविटी चाहिए, और दूसरा कि पेशेंस बहुत चाहिए, तो वो पहली ज़रूरत है। और दूसरा एक एक्सपोजर लेवल होना चाहिए कि जैसे ये फेस्टिवल है, उसमें काफ़ी पैकेजेस आ रहे हैं, एस्टोनिया का है, बल्गेरिया का है, कनाडा से एनिमेशन आया है। तो एक्सपोजर लेवल अपना ग्रो करने के लिए रोज़ एनिमेशन फिल्में देखनी चाहिए, नया नया सीखना चाहिए। तो मुझे लगता है फिर हमारा देश काफ़ी एनिमेशन में प्रगति कर पाएगा, क्योंकि टैलेंट तो बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आगे आप और भी ऐसे गंभीर विषय लोगों के सामने आम सरलता से आप लेकर आएँ और उनको बहुत ही एंटरटेनिंग भी बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से RTI का एक विषय इन्होंने चुना और उसको इतने गंभीर विषय को इतनी सरलता से लोगों के बीच समझाया, उम्मीद करते हैं कि आगे भी RTI लोगों के लिए ये ऐसे ही पावरफुल टूल बना रहे जिससे लोग अपनी समस्याएँ सुलझा सकें। शुक्रिया।